झूठे हैं, बेबुनियाद है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां चुनाव के समय बदले की भावना से काम करती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की ये सख्त टिप्पणी वैसे तो केजरीवाल मामले पर थी, मगर कानून का तमाचा हर उस नेता और पार्टी पर है जो एजेंसियों के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। माननीय न्यायालय ने जो आज टिप्पणी की है वो सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मुंह पे तमाचा। केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ इन तस्वीरों को देखिए। 2 दिन से टीएमसी के नेता दिल्ली में हंगामा कर रहे हैं। सीबीआई, ईडी और एनआईए के डायरेक्टर्स को हटाने की मांग पर अड़े, जिसे कवर फायर देने के लिए जेल में बंद केजरीवाल की पार्टी भी उतर गई। सौरभ भारद्वाज थाने पहुंच गए और एजेंसियों के खिलाफ ममता के नेताओं के समर्थन में हाथ मिला लिया। हम लोग आपके साथ हैं और बहुत सारे विधायक आ रहे हैं, अकेले नहीं हैं, हम लोग आपके साथ हैं। एक तरफ तो खुद की पार्टी मुसीबत में, केजरीवाल जेल में, अब बाहर भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी बिल्कुल सही है। ईडी ने कोर्ट को पर्याप्त सबूत दिए। सीएम को कोई विशेष अधिकार नहीं है। जांच किसी की सुविधा के अनुसार नहीं है। जांच में ईडी किसी के भी घर जा सकती है। कोर्ट किसी दबाव में काम नहीं करता है। मगर प्रेशर पॉलिटिक्स तो बंगाल से दिल्ली तक दिख रही है, क्योंकि ममता की पार्टी पर शाहजहां जैसे आरोपी को बचाने एजेंसियों को रडार पर लेने के आरोप लग रहे हैं। आप हो या टीएमसी, दोनों के मैदान अलग अलग हैं, मगर मुसीबत लगभग एक जैसी है। ये पूरा का पूरा मामला एक गहरी राजनीतिक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बनाया गया है और जो बयान केजरीवाल जी के पक्ष में थे वो बयान ईडी ने जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के इशारे पर राजनीतिक साजिश के तहत कोर्ट के सामने रखा ही नहीं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति से शुरू हुआ आंदोलन के में तब्दील हो गया है, यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गया है। दुखद बात यह है, शाहजहां शेख का तो बचाव होता है और वहां तक तो ठीक था, अब बम धमाके वालों का भी बचाव हो रहा है। क्या ममता का किला ढहते देख उनके नेता चुनाव आयोग में एजेंसियों के खिलाफ धरना देने आ गए, या फिर अपराधियों की ढाल बनने की कोशिश है? क्योंकि टीएमसी के नेताओं के धरने को लेकर खूब हंगामा हुआ। इन तस्वीरों को देखिए, जब पुलिस टीएमसी सांसद और नेताओं को गाड़ियों में भरकर ले गई। सीबीआई, ईडी, एनआईए और इनकम टैक्स की ये 4 सेंट्रल एजेंसी और ऑपोजिशन के खिलाफ इनको खिलौना बना रहे, तो इस 4 एजेंसी की चीफ को अभी तुरंत बदलने के लिए गुजारिश किए, अपील किए। ये शाहजहां को बचाने के लिए प्रदर्शन हो रहा है, लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं। ये देश की जनता जानती है। टीएमसी हो या आप, दोनों ही पार्टियां क्या अपने अपने नेता को बचाने के लिए संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर रही हैं? क्या मोदी के खिलाफ लड़ाई में मात खाने के डर से ममता और केजरीवाल के टारगेट पर एजेंसियां हैं? लेकिन क्या अब ये दांव उल्टा पड़ गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारे साथ जो मेहमान है, परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सुनील सिंह साजन जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बादल देवनाथ जी, टीएमसी के नेता हैं। संजीव कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत एक बार सीधे सीधे इस बात से कर लूं संजीव जी, कि आज आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने जो अर्जी लगाई थी, कोर्ट ने कह दिया गिरफ्तारी भी सही, सबूत भी बहुत सारे, और इस मामले में जांच ईडी तथ्यों के आधार पर कर रही है। देखिए, कोर्ट के किसी भी आदेश पे अब हम तो इतने बड़े नहीं हैं कि टिप्पणी करें। निश्चित तौर पे वो एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके आधार पर आम आदमी पार्टी अपनी प्रतिक्रिया देगी और अगला कदम भी आपको पता ही है कि वो आगे अगला कदम क्या उठाने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही है कि हाँ, निश्चित तौर पे निश्चित तौर पे तो वो अगला कदम वो उठाएगी और ये अधिकार भी है। मूल बात यह है कि क्या ईडी के काम करने के तरीके को कोई नजरअंदाज कर सकता है? क्या आप कर सकती हैं? उनके जो रिकॉर्ड हैं, जो कन्विक्शन डेट हैं, जो विपक्षी पार्टियों पर काम करने के तरीके हैं, ये कह देना बड़ा आसान है। ये कह देना आज, क्योंकि एक एक दलील जो दी गई उस पर कोर्ट ने आज टिप्पणी करके बात कही है। जो एक एक दलील दी गई थी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, उस पर बात की है। तो इसीलिए जो आप काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं, कौन सा काम करने का तरीका, जब आज कोर्ट ने कहा कि पहले आप बताइए कौन सी सबसे बड़ी दिक्कत है ईडी के काम करने? पहली बात तो फिर हम दोबारा दोहरा दें कि हम किसी भी कोर्ट के फैसले के ऊपर हम बात नहीं तो मैं तो वो बात ही नहीं कर रही। बात कर रहे हैं। एक आम आदमी होने के नाते तो बात रख सकते हैं। तरीका कैसे गलत है? कोर्ट एक उदाहरण
कोर्ट यदि हमारे फैसले में, हम किसी भी बात को लेकर के कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट यदि हमारे हक में फैसला नहीं देता है कोर्ट के फैसले तो उसके बावजूद हमारा इतना अधिकार बनता है कि कोर्ट की हम उस बात को लेकर के अपनी बात रखें और हम संतुष्ट नहीं है ये बात भी रखें, ये हमारा अधिकार बनता है। तो उस आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि ईडी के काम करने के जो तरीके हैं, अभी तक जो कन्विक्शन रेट है 10 सालों में जितने उनकी गिरफ्तारियां की, 10 सालों में जो कार्रवाई की, उसमें विपक्षी पार्टियों की जितने लोग हैं, उस विपक्षी पार्टियों में से ये केस अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच का है। ये केस केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल के बीच का नहीं है, ये कोर्ट ने कहा है। यह भी हम कोर्ट ने कहा इस बात को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि जो 1 2 3 4 लगातार 8 9 संबंध की जो को स्किप करने की बात है, ये बात क्यों नहीं पूछी जाएगी कि पहले दूसरे के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं, तीसरे इसी पर बोला है, इसी पर बोला है। मैं एक बार अवधेश जी से पूछ लेती हूँ, हरीश जी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि इसको मैं पॉलिटिकल से ज्यादा पहले एक पत्रकार से पूछ लूं। वो जब बोल रहे हैं अवधेश जी, ये जो आज कोर्ट में कही गई बातें, ईडी के काम करने के तरीके पर ही आज कोर्ट ने कहा है कि ईडी ने पर्याप्त सबूत दिए हैं और गिरफ्तारी का समय ईडी ही तय करती है। ये कोई सीएम हो या कोई आम व्यक्ति, प्रोसेस एक ही है। देखिए, अभी तक केवल अरविंद केजरीवाल ने ही ईडी की कार्रवाइयों को लेकर जो कुछ विपक्ष के द्वारा प्रश्न उठाए जा रहे थे, उनके समर्थन में जो लोग खड़े थे और जो लोग इनसे प्रभावित हो गए थे, आज उन सबका अगर देखें कि एक एक पॉइंट टू पॉइंट, बिंदु दर बिंदु जिस ढंग से उत्तर दिया है और उन सबको कोर्ट ने नकारा है, उसको देखते हुए अब लोगों को नए सिरे से पुनर्विचार का समय आ गया है कि क्या वाकई जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो सही है। क्योंकि कोर्ट क्या कह रहा है? कोर्ट ये कह रहा है कि हमने दस्तावेज देखे हैं, साक्ष्य देखे हैं, उसमें यह प्रमाण मिलता है कि गोवा चुनाव में पैसे भेजे गए थे। भले यह फैसला नहीं है, लेकिन कोर्ट की लिखित टिप्पणी है और पूरा मामला इसी पर टिका हुआ था कि क्या शराब कारोबारियों से पैसे लेके गोवा में हवाला के माध्यम से भेजे गए। कोर्ट कह रहा है कि हवाला कारोबारियों के नाम हैं, उनके वीडियो रिकॉर्ड्स हैं, उनके बयान हैं। कोर्ट यह भी कह रहा है कि यह तय कौन करेगा कि कार्रवाई कब होनी चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा है कि मेरे सामने न्यायिक नैतिकता का प्रश्न है, मेरे सामने राजनीतिक नैतिकता का प्रश्न नहीं है। तो न्यायिक नैतिकता के हिसाब से केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है, आरोप तथ्यों के साथ है। जो कुछ आप बता रहे हैं वो उन आरोपों की पुष्टि नहीं होती है, इसलिए केजरीवाल को जेल में रहना पड़ेगा, कानून का सामना करना पड़ेगा। तो ये केवल चर्चा केवल केजरीवाल पर टिप्पणी नहीं है। ये हाई कोर्ट ये कह रही है कि शराब के भ्रष्टाचार की जो बातें हैं वो तथ्यों के साथ सही है। तो जो लोग भी गिरफ्तार हैं, जिन पर आरोप हैं, उनकी एक प्रकार से हाई कोर्ट ने खुली पुष्टि की है। ईडी सीबीआई, सुनील जी, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, हरीश जी और सुनील जी को स्क्रीन पर लीजिए। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, चुनाव के समय गिरफ्तारी करवा रही है केंद्र सरकार। अब आज जब कोर्ट ये कहती है सुनील जी कि ये चुनाव के समय गिरफ्तारी नहीं है, ईडी अपने तरीके से काम करती है और ये चुनाव के समय वाला हमला बिल्कुल सही नहीं है, ये सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं कहा है उन्होंने, लागू तो सब पर होता है जो ये हमला करते हैं। देखिए सुचारता जी, हम आप कम से कम माननीय न्यायालय के किसी भी आदेश पर या किसी भी टिप्पणी पर कोई बात नहीं रख सकते, लेकिन क्या हम हो, आप हो या देश हो, वो जान नहीं रहा है कि ईडी सीबीआई कहाँ काम कर रही है, किस पर काम कर रही है। भाई ईडी पूरी ताकत के साथ काम कर रही है कि आम आदमी पार्टी ने उस शराब कारोबारी से कितना पैसा लिया और कैसे लिया। नहीं सुनील जी, लेकिन अभी काम ही कर रही है, कुछ प्रमाण नहीं दे पाई।